नमस्कार सर मैडम, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए और इसके लिए हम अपने वीडियो में सबको बताते रहते हैं कि हर घर में एसआईपी हो, भले ही कम पैसों की हो, छोटे अमाउंट की हो, पर होना चाहिए, जिससे हम लंबे समय में अपने पैसे को अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ और उसका सही समय पर इस्तेमाल कर पाएँ। दोस्तों, आज हम स्मॉल कैप के एक ऐसे बारे में जानेंगे जहां पर हमको ये कमेंट आया जिसमें ये लिखा गया है कि 20 साल में भी स्मॉल कैप फंड 20 साल का समय देने के बाद भी 4% या 7% का रिटर्न ही देता है। अब देखेंगे कि ऐसा कब हुआ है, क्यों हुआ है कि 20 साल बाद भी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न 4% या 7% ही रहा। पर वही सब जानने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, आज मार्केट में अभी भी कोई दिशा तय नहीं हुई है कि मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अभी भी मार्केट एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है, मगर अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक या उसके शेयर काफ़ी ओवर वैल्यूड हैं, इसलिए मुझे वहाँ पर अभी भी गिरावट की संभावना दिखाई देती है। मैंने कहा संभावना, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ कि इसको मैं जो बता रहा हूँ वही होगा, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी में बाइंग आएगी, उसके बाद स्मॉल कैप या मिड कैप में खरीदारी देखने मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया है जीवन मिश्रा जी का। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कुल मिला के बता दूं कि इन्होंने किसी यूट्यूबर ने ये बताया है जो इनको सरप्राइज कर रहा है कि ये अगर 20 साल तक भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इनको 20 साल बाद भी 4 या 7% का रिटर्न मिलेगा, 10 साल या 20 साल के बाद भी। तो ये काफ़ी परेशान है और इनका जो पोर्टफोलियो है ये कहते हैं मैं 20 से 30 साल तक के वहाँ पर इन्वेस्टेड रहूँगा। लेकिन इनके फंड को पहले देख लें। मिश्रा जी, देखिए, स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, कॉन्ट स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, ये और फिर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, यानी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लगभग 5 स्मॉल कैप फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है और एक आपके पास मिड कैप फंड है। तो पहली बात तो ठीक है, लंबा समय है आपका, फिर भी हमको मार्केट में इस तरह का पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं करना चाहिए। हमारे म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप ऐसे फंड का समावेश होना जरूरी है, अन्यथा गिरते मार्केट में हम डर जाते हैं। जैसे कि अभी आपके इस कमेंट को देख करके ही लग रहा है, ऐसे बहुत से लोगों को लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पूरा जान करके, सोच समझ करके, सही तरीके से, सही जगह पर, सही फंड में अपना इन्वेस्ट करें। सिर्फ कुछ दिन का रिटर्न देख करके सारा पैसा किसी 1-2 जगह में नहीं डाल देना चाहिए। तो मुझे लगता है इतने सारे स्मॉल कैप की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहां से 2-3 स्मॉल कैप कम कर दें और फ्लेक्सी कैप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रख लें। माना कि आपका 20 साल 23 साल का पोर्टफोलियो है, लेकिन फिर भी जब मार्केट गिरेगा ना, तब शायद आपको संभाल नहीं पाएंगे, और आप संभाल लेते हैं तो वो आपकी सामर्थ्य है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब मार्केट गिरता है ना, तो अच्छों का दम टूटने लगता है, डर लगने लगता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि स्मॉल कैप को आप कम कर दें। लेकिन अब आपने लिखा है कि 4% और 7% का रिटर्न मिलेगा लगभग 10 से 20 साल में। तो देखते हैं कि ऐसा कब हुआ है। ये वीडियो पूरा देखना सबके लिए अच्छा होगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें, क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में डरे हुए हैं। तो देखते हैं कि वाकई में ऐसा कब हुआ है और क्यों हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैं आज आपके सामने ये चार्ट लाया हूं। ये देखिए,
म्यूचुअल फंड एसआईपी लाइव रिटर्न, एसबीआई का म्यूचुअल फंड ले रहा हूं, एसबीआई का म्यूचुअल फंड और एसबीआई का एसबीआई स्मॉल कैप रेगुलर प्लान। ये रेगुलर प्लान के कैश फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप जब भी इन्वेस्ट करें रेगुलर प्लान में ना करके डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करें। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर 5,000 रुपए महीने की एसआईपी चालू करे हैं और ये एसआईपी कब चालू किए हैं? 2009 में, 9 सितंबर 2009 को, और एसआईपी को स्टॉप कर दिया गया 19 फरवरी 2019 को। अब मैं 19 के बाद का डाटा इसलिए नहीं लिया इसमें क्योंकि 19 और 20 के बाद जब कोरोना आया, कोरोना के बाद मार्केट ने बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़ी। इस 4 साल में, पिछले साल में खूब ज़्यादा रिटर्न बना के दिया, इसलिए मैं उसको हटा कर देखना चाहता हूँ। जो बूम था ना, जहाँ खूब रिटर्न मिले हैं, इसको हटा करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वाकई में उस समय जब मार्केट में इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं बन रहे थे, नॉर्मल मार्केट था, गिरावट तो तब भी कई बार हुई, लेकिन उस समय क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं कौन सा फंड है ये। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसबीआई स्मॉल कैप फंड 2009 से लेके 2019 लगभग 114 महीने, लगभग 9.5 साल इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। और ये हम आगे साथ में देखेंगे 19 फरवरी 2025 की स्थिति में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहां पर अगर आप 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं, यहां तक करते हैं, यानी लगभग 114 महीने, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 5,70,000 रुपए। लेकिन अब आगे इसका कैश फ्लो चार्ट देखते हैं कि कहां कहां इसमें उपद्रव हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए पहली हमारी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट गई 9 सितंबर 2009 को, जब उसकी एनएवी थी 10 रुपए की। हमने 5,000 रुपए हमारी एसआईपी किस्त गई, हमको 500 यूनिट मिली, हमारे पास 500 यूनिट इकट्ठा हो गई। और बाद में यहां पर देखिए 5,000 हम 10 रुपए के भाव से लिए थे, लेकिन ये एनएवी जब एसआईपी एंड हुई तो 10 रुपए वाली एनएवी 151 रुपए 57 पैसे की हो गई थी। अब यहां पर 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, यहां भी 5,000, ठीक है, मगर आज इस 5,000 रुपए की वैल्यू उस समय 5,000 थी। कब? यही 2009 में, सितंबर 2009 में, लेकिन आज उसकी वैल्यू 75,785 रुपए है। इस तरह आप ये पूरा कैश फ्लो चार्ट देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी किस्त, तीसरी, चौथी, ये सब जाती गई। अब आगे बढ़ के हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। यहां पर भी आप देखें तो ये हमारी 10वीं किस्त गई। 10वीं किस्त में एनएवी का रेट देखिए, यहां पर 10 रुपये 76 पैसे था, फिर घट के 47 हो गया, फिर 16 भी हो गया, और फिर यहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5-5 रुपये हर बार डाल रहे हैं, तो उसकी उस समय जो वैल्यू हो गई थी वो 49,247 रुपए, लेकिन आज उसकी वैल्यू है 39,247 रुपए, और आज उसकी वैल्यू है 7,34,678 रुपए। ये 49,247 रुपए, ये देखिए 10 में, 6वां महीना 10 में थी, आज उसकी वैल्यू 7,34,678 रुपए है। अब हम आगे और देखते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, 13वीं किस्त, 14, 15, 16। अब हम इसको आगे और करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 18वीं किस्त। अभी पूरा चार्ट आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कुछ कैश फ्लो चार्ट में आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2013 में, 2013 को भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ। 11 मार्च 2013 को यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट एसआईपी के द्वारा जो हो गया वो 2,15,000 रुपए हो गया। और उस समय में, इसी समय में 13 में जब मार्केट गिरा तो उसकी मार्केट ठीक ठाक था, तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 2,44,755 रुपए। लेकिन अगले महीने अप्रैल में मार्केट गिरा तो 2,44,000 की वैल्यू घटकर कितनी हो गई थी? 2,30,000 रुपए। 2,30,000 रुपए इसकी वैल्यू उस समय हो गई थी 2013 में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, मैं ये लास्ट पे आ गया, इसको पूरा ध्यान से देख लीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियो, ऐसी ही जानकारी म्यूचुअल फंड को संबंधित
जो भी कुछ हो मैं आपके लिए लाता रहता हूं और आपके कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। लोगों में डर का माहौल है, कृपया इस वीडियो को और लोगों में शेयर करें, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर करें ताकि लोगों का डर खत्म हो। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहां पर हम आ गए 114 महीने। हमारी जो किस्त थी एसआईपी की वो आखिरी किस्त गई, 114 महीने हो गए और ये कब गई? 11 फरवरी 2019। मैं 19 तक का ही ले रहा हूं एसआईपी, मैं 19 की ही बात करूंगा क्योंकि 20 के बाद काफी मार्केट में चढ़ाव, सीधे खड़ी चढ़ाई देखने मिली, अच्छा रिटर्न बना, इसलिए मैं उसको यहां पर शामिल नहीं कर रहा हूं। उसके बाद का शामिल करूंगा तो और मजेदार चार्ट बन जाता, लेकिन अभी उसको शामिल नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ कहां तक शामिल किया है उसको? 2019 तक में। तो देखिए 11 फरवरी 2019 को वो जो 10 रुपए की एनएवी शुरू हुई थी तो ये 2019 में 46 रुपए 89 पैसे की थी और यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया था? 5,70,000 रुपए। अब ये 5,70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका था, लेकिन इस बीच में यहां पर भी देख लीजिए 2018 में एक बार और देख लें, यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू यहां पर देखिए 17,80,195 रुपए थी। मार्केट की, इसको बहुत ध्यान से देखिए, 17,80,000 रुपए की जो वैल्यू बन गई थी, जब मार्केट गिरा तो उसकी वैल्यू 17,80,000 से घटकर 15,13,000 हो गई। देख रहे हैं आप, 15,13,000। उसके बाद आप फिर आगे देखेंगे 18 के बाद में यहां पर देखेंगे तो ये 10वां महीना, 11वां, 12वां, फिर जनवरी और फरवरी, तो यहां पर आप फिर देखेंगे ये 15,13,000, फिर बढ़ा 16,09,000, फिर घटा 15,59,000 और फिर थोड़ा सा बढ़ा 15,24,000 और लास्ट में जब एसआईपी बंद हुई, जब हमारी एसआईपी किस्त जाना बंद हुई, तब क्या हुआ? इसकी वैल्यू कितनी बची? 5,70,000 की वैल्यू बची 15,31,312 रुपए। अब आप देखिए, यहां पर देखकर आप समझ जाएंगे कि आपका रिटर्न, इस लगभग 9.5 साल की बात कर रहा हूं मैं, आपने 5,70,000 रुपए इन्वेस्ट किया और उस समय में 2019 में ही यदि आप अपना पोर्टफोलियो या ये स्मॉल कैप फंड पूरा बेच के निकल जाते तो आपको 5,70,000 के 15,31,312 रुपए तो मिल ही जाते। तो अब आप बताइए, 5,70 के 15 लाख, लगभग 5,15, लगभग 3 गुना। इतना रिटर्न उस वक्त भी मिल जाता, लेकिन उसके बाद मार्केट जम के चला। तो आज अगर आपने इस पोर्टफोलियो को वहां पर नहीं बेचा, इन्वेस्टमेंट आपका बना रहा, भले ही आपने एसआईपी बंद कर दी। आपने कब एसआईपी बंद कर दी? एसआईपी के एंड डेट यही है, देख लीजिए 11 फरवरी 2019, यहां से आपने एसआईपी अपनी क्लोज कर दी। अब आप पैसा नहीं डाल रहे हैं, मगर उस समय आप निकालते तो 15,31,000 मिल जाता। और अगर आपने नहीं निकाला, अभी भी इन्वेस्टमेंट रहे इस मार्केट की गिरावट में, ये 6 महीने से जो मार्केट गिरावट चल रही है, 2024 और ये 25 के 2 महीने, ये जो 6-8 महीने का समय बीत रहा है, इसमें मार्केट में काफी गिरावट हुई है। स्मॉल कैप लगभग 19 से 20% गिर गए हैं। उसके बाद भी, जी हां, 19-20% स्मॉल कैप फंड गिरने के बाद भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू आज के समय में है 49,50,022 रुपए। इसको देख लीजिए, 49,50,022 रुपए आज भी है 5,70,000 की वैल्यू, क्योंकि यहां पर इसके बाद से आपने पैसा लगाना बंद कर दिया था। एसआईपी तो आपकी जा नहीं रही थी, बस आपने इस 15 लाख को, आपके 15 लाख बने, आपने इसको वहीं छोड़ दिया, मार्केट वो समय दिया। तो उसके बाद में 19 से लेके 24, मान के चलो 4 साल ये भी मान लीजिए, क्योंकि 4-6 महीने तो मार्केट गिरावट ही में रहा, तब भी आज भी उसकी वैल्यू है 49,50,022 रुपए। तो ये देखा आपने। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मार्केट में यदि आप आए हैं
तो मार्केट में बने रहें। मार्केट आपको पैसा बनाकर देता है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं देता, और मार्केट इतना पैसा भी नहीं देता। अगर मार्केट जो अभी तुम्हारे कोरोना के बाद से जो मार्केट चला है ना, सीधी चढ़ाई, ऐसा अगर मार्केट चलता रहेगा तो लोग तो काम धंधा करना बंद कर देंगे। एक एक साल, दो दो साल में लोगों का पैसा डबल हो गया। कोई क्यों काम करेगा? क्यों कोई धंधा खोलेगा? क्यों नौकरी करेगा? सारा पैसा मार्केट में म्यूचुअल फंड में लगाएंगे ना। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मार्केट ओवर वैल्यूड था, अभी भी स्मॉल कैप, मिड कैप ओवर वैल्यूड हैं। लार्ज कैप कंपनियों में वैल्यूएशन थोड़े से फेयर हुए हैं, थोड़े से ठीक हुए हैं, वहां पर बाइंग आना शुरू होगी। उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप में बाइंग आना शुरू हो सकती है। अभी मार्केट कितने दिन तक ऐसा ही वॉलेटाइल रहेगा ये मैं भी नहीं जानता। मार्केट को प्रिडिक्ट करना हमारे वश का काम नहीं है और हमको करना भी नहीं चाहिए। मार्केट जिस तरफ चलता है हमको उस तरफ चलना चाहिए, बस मार्केट को समय देना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मगर यहां पे क्या चाहिए? अकेले पैसे से काम नहीं चलेगा भाई जी। पैसे के साथ समय देना होगा, पेशेंस रखना होगा, तब जाके आपका पैसा बनेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि कई, जैसे उस मिश्रा सर ने लिखा, उन्होंने लिखा, विमल मिश्रा सर ने, कि किसी ने उनको बताया कि 15 साल 20 साल में भी रिटर्न 4% या 7% ही मिलेगा, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं मुझे इस बारे में कि आप बताइए इतना डर। और स्वाभाविक है भाई, आज से आप पैसे जमा कर रहे हैं और 22-23 साल बाद यदि आपका पैसा कम हो जाए या रिटर्न ही ना मिले तो बुरा तो बहुत लगेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्मॉल कैप मत रखिए। अपने पोर्टफोलियो को आप कितने ही रिस्क लेना चाहते हो, कितना ही लंबा समय हो, लेकिन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड जरूर रखें। अलग अलग एसेट में, अलग अलग क्वालिटी के फंड में, अलग अलग एएमसी के फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। 4-5 स्मॉल कैप मैं हमेशा से कहते आया हूं, स्मॉल कैप रिटर्न बनाकर बहुत देते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है सर इतने सारे स्मॉल कैप। उसमें कई बार समुद्र के गहराई में, गहरे में पानी में डूब करके आपको वहीं बहुत दिन तक पड़े रहना पड़ेगा। हो सकता है ये समुद्र के गहराई में डूब के रहना, यानी मार्केट की गिरावट में डूब के रहना, आपके लिए 2 साल 3 साल 5 साल तक भी रहना पड़ सकता है। इसलिए पोर्टफोलियो को ऐसा डिजाइन करें कि जिसमें आपका जो डर है वो मिनिमाइज हो जाए, फियर आप में ना हो, तभी आप मार्केट में बना रहेंगे, सरवाइव कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यहां रिटर्न बनाना नहीं है सर, सबसे बड़ी बात है मार्केट में बने रहना। मार्केट में बने रहना सबसे बड़ी बात है, तो रिटर्न मिलता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।